रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए लॉकडाउन जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लागू करने का फैसला किया है। 28 सितंबर तक जारी रहने वाले लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बार सब्जी दुकानों को भी छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सब्जी दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद कलेक्टर ने यह आदेश दिया है। फैसले के अनुसार दूध के लिए सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे का समय दिया गया है। वहीं पेट्रोल, इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड के ही वाहनों में भरा जाएगा। इतना जरूर है कि इस रविवार को लॉकडाउन शिथिल किया जाएगा, यानी रविवार और सोमवार को दिन भर दुकानें खुली रहेंगी। रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है, जिस पर प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रायपुर में लॉकडाउन से कोरोना का चैन टूटेगा। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारिक संघ से चर्चा कर लॉकडाउन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरवासियों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि यदि रायपुर की बजाय पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया जाए तो कोरोना की चैन टूटेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आदिवासियों को वन भूमि पट्टे की सौगात दी। सरकार ने 47 जिलों के वनवासियों को पट्टे वितरण किए। सरकार ने 22,000 आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे बांटने की शुरुआत की है। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के वनवासियों से संवाद भी स्थापित किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कमलनाथ की चुनावी हुंकार जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किए। एमपी में सिर्फ घोषणाओं की राजनीति होती रही, सब जगह विकास हुआ, तो ग्वालियर में क्यों अब तक ये पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की पहचान रहे ग्वालियर में कमलनाथ ने विकास की बात कही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने उपचुनाव पर कहा कि ये उपचुनाव नहीं, एमपी के भविष्य का चुनाव है। कार्यकर्ता को इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। अब तक ग्वालियर को अनदेखा किया गया है। कमलनाथ ने आगे कहा कि मैंने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज और सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से शिवराज सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, वहीं शिलान्यास भी कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। मिलावट, माफिया और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की पहचान बन चुका है, लेकिन अब मतदाता जागरूक हो चुके हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को पता चल जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पहले लैब और टेस्ट की कमी थी, तब प्राइवेट कंपनी के जरिए टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों में टेस्ट हो रहे हैं। सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। सारंग का कहना है कि जिस कंपनी के जरिए टेस्ट किए जा रहे थे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। सरकार सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की व्यवस्था कर रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 1980 से महल की गुलामी का जीवन जी रहा था। पहले माधवराव सिंधिया ने, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को महल के अंदर गुलाम बनाकर रखा था। अब चंबल अचल में कांग्रेस की लहर है। जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले 30 साल में सबसे बड़ा रोड शो ग्वालियर चंबल अचल में कमलनाथ का हुआ है। सिंधिया परिवार की गुलामी अब खत्म हो गई है। अब जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, इसलिए कमलनाथ जी का भव्य स्वागत हुआ। शर्मा ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ टैगलाइन की बात भी कही। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पेंड्रा जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। अमित जोगी ने सोशल मीडिया में कहा कि मरवाही में 24 घंटों में 2 से 3 घंटे ही बिजली रहती है। मरवाही में पिछले 20 सालों में कभी इतना अंधेरा नहीं रहा है। अमित जोगी ने 3 दिनों में बिजली कटौती बंद नहीं होने पर अनशन का ऐलान कर दिया है। जबलपुर के शाहपुरा में 3 दिन से लापता 2 साल की बच्ची की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। इस घटना पर कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी शासन में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। गुना में एक महिला की हत्या कर दी गई। रास्ते में कुछ दबंगों ने गला रेतकर उसका धड़ सिर से काटकर फेंक दिया। 12 घंटे बीतने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर गुस्साए परिजन अस्पताल परिसर और हनुमान चौराहे में शव रखकर नारेबाजी कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मुंगेली में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दौकीदाह गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले विजय भास्कर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि निर्जाम गांव के रहने वाले जितेंद्र साहू ने अपने दोस्त उमेंद्र साहू के साथ नाबालिग लड़की से रेप किया। भिलाई जिला बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजू खान और सहयोगी अधिवक्ता बलदेव पर धोखाधड़ी का आरोप है। आरक्षक अजय कुमार सिंह के साथ जमीन के लेन देन में धोखाधड़ी करने की शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है।
कोरिया जिले के जनकपुर थाना के कर्री गांव में एक विवाहिता समरिया को जलाने का मामला सामने आया है। वहीं सहडोल में जारी उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के पति, ससुर समेत अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 16 सितंबर की घटना की जानकारी महिला के भाई रामगोपाल को गांव के पंच से पता चली। जांजगीर की जयजयपुर पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 3 फर्जी पुलिस को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी नाबालिग है और चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है। कोटेतरा के सम्मे से नेताम से इन युवकों ने गाड़ी चेक करने के बहाने 3000 नगद और मोबाइल लूट लिया था। मामले की एफआईआर के बाद संदेही सोनू चंद्रा ने अन्य 2 युवकों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना बताया। जांजगीर चांपा जिले खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई की है। इसमें रेत, गिट्टी, मुरुम का अवैध उत्खनन करते 15 वाहनों को पकड़ा गया है। इनमें एक जेसीबी शामिल है। कल भी विभागीय टीम ने 4 वाहनों को पकड़ा था। खनिज विभाग ने 2 हफ्ते में 60 से अधिक गाड़ियों को खनिज के अवैध परिवहन और उत्खनन करते पकड़ा। विभाग ने सभी 15 गाड़ियों से जुर्माना भी वसूला है। नीमच में लोकायुक्त की टीम ने एसडीएम कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी राजेंद्र शर्मा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। राजेंद्र शर्मा ने जमीन की फाइल डायवर्शन के लिए आवेदक शैलेंद्र सिंह सक्तावत से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर उज्जैन लोकायुक्त टीम ने आरोपी राजेंद्र शर्मा को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है। ब्लड एक्सचेंज करने के नाम पर लैब टेक्नीशियन का पैसे लेने की तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन एग्जाम लेने की तैयारी में कई खामियां सामने आई हैं। आलम यह है कि डेमो टेस्ट में 33,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे डेमो टेस्ट देने से वंचित रह गए। ऐसे में छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहा है। बलरामपुर जिले में हाईवे पर सड़क दुर्घटना के साथ अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए 2 गाड़ियां मिली। एसपी रामकृष्ण साहू ने दोनों वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दोनों पेट्रोलिंग वाहन 18 आधुनिक उपकरणों से लैस हैं। एसपी ने बताया कि 24 घंटे पेट्रोलिंग की सुविधा जारी रहेगी। वाहन में एक आरक्षक और प्रधान आरक्षक तैनात रहेंगे। आज से सबसे धमाकेदार और रोमांचक T20 लीग टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार आईपीएल यूएई में कराया जा रहा है। महामारी की वजह से नियमों में भी तब्दीली की गई है। बीसीसीआई ने टीम के खिलाड़ियों को कड़ी चेतावनी दी है। बीसीसीआई ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी बायो बबल तोड़ता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज से अगले 53 दिनों तक धमाकेदार इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार आईपीएल यूएई में कराया जा रहा है। आईपीएल का पहला मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मुंबई ने सबसे ज्यादा 4 बार और चेन्नई ने 3 बार आईपीएल का विजेता बने हैं। रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन क्लोन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 19 सितंबर से शुरू हो गया है। ये क्लोन ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी और पहले से तय समय पर ही चलेंगी। इनकी रफ्तार मुख्य ट्रेन से ज्यादा होगी, साथ ही इनके स्टॉपेज भी मुख्य ट्रेन के मुकाबले कम होंगे। इससे दोनों ट्रेनें आखिर स्टेशन पर एक ही समय पर पहुंचेंगी। अनिल धस्माना को एनटीआरओ का नया चीफ बनाया गया है। अनिल धर्माना आज अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने धस्माना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। धस्माना अगले 2 वर्षों के लिए एनटीआरओ के प्रमुख होंगे। ये वो संस्था है जिस पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। गूगल प्ले स्टोर से 4 घंटे गायब रहने के बाद पेटीएम की वापसी हो गई है। ऑनलाइन जुआ खिलाने के आरोप पर गूगल ने पेटीएम पर एक्शन लिया था। पेटीएम देश के बड़े स्टार्टअप में से एक है। गूगल के पेमेंट फॉर्म गूगल पे से पेटीएम का सीधा मुकाबला है। उधर पेटीएम ने गूगल पर कॉम्पिटिशन रूल तोड़ने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने उसके ऑफिस के हिस्से को गिराए जाने पर बीएमसी से 2 करोड़ मुआवजे की मांग की है। इस पर बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण बताकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। सरकार ने पूर्वी लद्दाख में भारत की अभियानगत तैयारियों सहित संपूर्ण स्थिति पर व्यापक समीक्षा की। चीनी सेना के लगातार आक्रामक रुख का माकूल जवाब देने ये बैठक की गई। चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों ने एलएसी के पास सतर्कता बढ़ाए जाने पर विचार किया। सोपिया एनकाउंटर पर सेना प्रमुख ने कहा कि दोषी जवानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोपिया मुठभेड़ को लेकर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। जांच में पाया गया है कि मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों ने नियमों की अवहेलना की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जवानों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
देश भर में अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल का प्लान फेल कर दिया गया है। एनआईए ने 11 जगह छापेमारी कर 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सहित कई राज्यों को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आतंकियों के पास से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। 3 दिन पहले सरकार ने आतंकी मामलों की रिपोर्ट संसद में पेश की थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.25 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9.5 लाख को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 74 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 42 लाख 5 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1221 नई मौत से कुल आंकड़ा 84,000 को पार कर गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में रिकॉर्ड 92,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2552 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर अब 1 लाख को पार कर चुकी है। प्रदेश में एक दिन में 24 मौत से कुल आंकड़ा मौत का 1901 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2554 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी राज्य में 21,605 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3842 नए मरीजों से आंकड़ा 81,617 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच गई है। वहीं राज्य में एक दिन में 2,615 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में 17 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 645 पर पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 672, जांजगीर में 334 और दुर्ग में 436 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 396 नए कोरोना मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या यहां 18,717 पर पहुंच गई है। वहीं जिले में 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 485 पर पहुंच गया है। जिले में एक दिन में 920 मरीज स्वस्थ होने से अब तक का आंकड़ा 14,000 पर पहुंच गया है। वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो अब तक 4,182 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 224 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल आंकड़ा 14,339 पर पहुंच गया। 24 घंटे में 287 मरीज ठीक होने के बाद अब तक 12,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में 5 मरीजों की मौत से अब तक 349 मरीज की मौत हो चुकी है। कबीरधाम जिले के महाराजपुर के कोविड सेंटर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां मेडिकल स्टाफ मरीजों को मोटिवेट करने के लिए काउंसिल कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ी गाने में मरीजों को डांस भी करवाया जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों को खुशनुमा माहौल देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी पंडरिया के मरीजों का डांस का वीडियो वायरल हुआ था। रायगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,032 पर पहुंच गई है। वहीं रायगढ़ में कोरोना से अब तक 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आईसीयू के अधिकांश बेड फुल हैं। ऐसे में राज्य शासन ने जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के साथ अब एक और नए वायरस ने डिंडौरी जिले में दस्तक दे दी है। जिले के करीब 50 ग्रामों में लंपी वायरस ने सैकड़ों मवेशियों को अपनी जद में ले लिया है। पशु विभाग के उप संचालक डॉक्टर एस सिंह ने बताया कि लंपी वायरस के जरिए पशुओं में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। नीमच मनासा तहसील के ग्राम बदाना में एक 10 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से अजगर का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि अजगर ने किसी जानवर का शिकार किया था जिससे उसका वजन बढ़ गया था।